जाने हार्ट अटैक कैसे आता है और क्यों इसके कारण इंसान की जान चली जाती है। हम आपको समझाने जा रहे हैं हार्ट अटैक की प्रक्रिया और हार्ट का फंक्शन, वो भी आसान भाषा में। वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। हार्ट या हृदय यानी दिल हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। सीने में बाईं तरफ स्थित हमारी मुट्ठी जितना बड़ा ये अंग हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हार्ट ही पूरे शरीर में खून को पंप करता है, जिससे सभी अंग जीवित रहते हैं। हार्ट अटैक इसी हार्ट में आने वाली एक गड़बड़ी का नाम है, जिसके मामले पिछले कुछ सालों में और इस साल में भी बहुत तेजी से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। मेडिकल साइंस में हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। आपने भी अपने आसपास लोगों को हार्ट अटैक से मरते देखा या सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक क्यों और कैसे आता है? आपको ऐसे टॉपिक या वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस हेल्दी टॉपिक या समस्या के ऊपर आपको जानकारी चाहिए। उस टॉपिक पर मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिले। तो चलिए आगे देखते हैं हार्ट या हृदय कैसे काम करता है। हार्ट या हृदय कैसे काम करता है? हार्ट अटैक को समझने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हार्ट क्या काम करता है। हृदय हमारे कार्डियोस्कोलर सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है जो 24 घंटे काम करता है। इसे आप किसी भी समय अपने सीने के दाईं हिस्से में हाथ रखकर धड़कता हुआ महसूस कर सकते हैं। हार्ट का काम है एक रास्ते से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वाला खून सप्लाई करना और दूसरे रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर के लिए गैर जरूरी तत्वों वाले खून को वापस लाना। ये काम रक्त वाहिकाओं में से धमनियों, नसों और कोशिकाओं के माध्यम से होता रहता है। आपके हार्ट का दायां हिस्सा विभिन्न अंगों से चलकर आए खून जिसमें गंदगी और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी खून को लेता है और आपके फेफड़ों में पंप करता है। यहाँ खून से कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाता है, जिसे आप सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं, और फ्रेश ऑक्सीजन को खून में मिला दिया जाता है, जिसे आप सांस लेते समय अंदर खींचते हैं। इसके बाद यह खून फेफड़ों से हार्ट के बाएं हिस्से में भेज दिया जाता है और वहां से पंप करके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और दूसरे अंगों में पहुंचता है। इसी रास्ते में आपकी किडनी आती है। किडनी का काम है खून को छानकर टॉक्सिन्स को अलग करना, जिसे आप पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हार्ट अटैक क्या है और कैसे आता है? अब आप समझ चुके हैं कि हार्ट ही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन सभी मसल्स और सेल्स को जीवित रखने के लिए जरूरी है। ऐसे में दूसरे अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंचे तो शरीर कुछ समस्या महसूस करता है, पर जीवन चलता रहता है। लेकिन अगर हार्ट तक ही ऑक्सीजन कम पहुंचे या पूरी तरह रुक जाए तो हार्ट की मसल्स मरने लगती है, जिससे हार्ट दूसरे अंगों तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता और धीरे धीरे सारे अंग मरने लगते हैं। इसी स्थिति को ही हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट तक ऑक्सीजन की इस सप्लाई में कई चीजें बाधा बन सकती है, जैसे आर्टरीज में जमा फैट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉट, खून की गुठलियां आदि। कोलेस्ट्रॉल फैटी फूड्स के कारण शरीर में जमा होने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है, जो धमनियों में जमा होकर खून की सप्लाई को रोकता है। मैंने हार्ट अटैक के बारे में और एक वीडियो बनाई है, उसमें 40 की उम्र में युवाओं को हार्ट अटैक कैसे आता है और उसका कैसा ख्याल रखें। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। हार्ट अटैक के बाद भी लोग कैसे बच जाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति की मौत निश्चित ही है। ज्यादातर मामलों में सही समय पर इलाज मिलने से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। दरअसल हार्ट अटैक के मसल्स कितनी डैमेज हो गई है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हार्ट अटैक के समय व्यक्ति को हार्ट के कितने हिस्से में खून की सप्लाई बाधित हुई है और उसे कितनी जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है। अगर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाए तो कई बार हार्ट अटैक मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचने का भी समय नहीं देता है। लेकिन अगर डैमेज धीरे धीरे हो रहा है तो इलाज शुरू करके इसे डैमेज को रोका जा सकता है और जीवन बचाया जा सकता है। क्या हार्ट अटैक के बाद डैमेज हो चुकी मसल्स फिर ठीक नहीं होती है? प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया कि वह अपनी ज्यादातर समस्याओं का इलाज स्वयं कर सकता है। आपको जानकर संतोष होगा कि हार्ट अटैक के बाद डैमेज हुई मसल्स को स्कार टिश्यू के जरिए शरीर खुद ही ठीक कर लेता है, लेकिन इसमें 7 से 8 सप्ताह या कुछ महीने का समय लग सकता है। लेकिन ये स्कार टिश्यूज हेल्दी मसल टिश्यूज की तरह सिकुड़ते और खुलते नहीं है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पंपिंग में यह टिश्यूज मदद नहीं करते, जिससे हार्ट की क्षमता जरूर प्रभावित होती है। हार्ट जितना नाजुक अंग है उतना ही समझदार भी है। सामान्य स्थिति में अगर हार्ट के किसी छोटे से हिस्से में कोई समस्या भी हो जाए तो भी ये अपना काम करता रहता है, लेकिन इसकी क्षमता में कमी आ जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति को हार्ट अटैक हल्के फुल्के लक्षण महसूस हो सकता है। माइल्ड हार्ट अटैक और
मिनी हार्ट अटैक कहते हैं। अगर इस संकेत को समझकर सही समय पर इलाज कराया जाए और लाइफस्टाइल में बदलाव किए जाए तो हार्ट को आगे चलकर होने वाले डैमेज से बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक के जोखिम कारक। दिल का दौरा पड़ने के पीछे कई जोखिम कारक हो सकते हैं। यहाँ हम आपको सबसे प्रमुख कारकों के बारे में बता रहे हैं। आयु यानी कि एज, यह दिल के दौरे को आपके जोखिम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्ष्य बताते हैं कि 45 साल की उम्र से अधिक पुरुषों और 55 साल की उम्र से ऊपर की महिलाओं को दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक होती है। लिंग, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को दिल का दौरा पड़ने की संभावना 2 से 3 गुना अधिक होती है। महिला हार्मोन एस्ट्रोजन महिलाओं के मामले में ढाल का काम करता है। आनुवंशिक प्रवृत्ति, अगर आपके घर में पीढ़ियों से हृदय रोग, माता पिता, भाई या बहन का इतिहास रहा है तो आपके दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना सामान्य आबादी की तुलना में 2 गुना है। हाई ब्लड प्रेशर, लंबे समय तक अनियंत्रित ब्लड प्रेशर का स्तर आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आप दिल के दौरे की चपेट में आ सकते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का उच्च स्तर, खराब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल का आपकी धमनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस कारण से आपकी नसें संकीर्ण हो जाती है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड के रूप में जाने जाने वाला ब्लड फैट भी दिल का दौरा पड़ने की संभावना को बढ़ा सकता है। ये दोनों कारक काफी हद तक आपकी डाइट से संबंधित होते हैं, इसलिए दिल का दौरा पड़ने के अपने जोखिम को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक भोजन का करना महत्वपूर्ण है। मोटापा, डायबिटीज के विकास की संभावना को बढ़ाते हुए आपके शरीर का अत्यधिक वजन आपके एलडीएल ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकता है। ये सभी हार्ट अटैक के पीछे संभावित जोखिम कारक है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना यानी थोड़ा बहुत शारीरिक एक्सरसाइज और सीमित मात्रा में भोजन करना यानी भोजन का बैलेंस बना के और खुद पे कंट्रोल करके भोजन करना, यह शरीर के आदर्श वजन को बनाए रखने का आधार है। डायबिटीज, यह स्थिति हाई ब्लड शुगर के स्तर से चिन्हित करती है, एक अन्य स्थिति जो आपको दिल के दौरे की चपेट में ला सकती है। तनाव, यह आपके ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। धूम्रपान, यह आपकी धमनियों को कठोर बनाता है और आपके ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ाता है। ये सभी आपके दिल के दौरे के खतरे को बढ़ाता है। हार्ट अटैक का निदान, दिल का दौरा आमतौर पर विशिष्ट नैदानिक लक्षणों द्वारा किया जा सकता है। आगे कुछ परीक्षणों के उदाहरण है, उसको पूरा करके इसकी पुष्टि की जा सकती है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी एक नैदानिक परीक्षण है जो हृदय के माध्यम से जाने वाले विद्युत संकेतों को मापता है। जब हृदय अपने चैम्बर के माध्यम से रक्त पंप करता है तब इन संकेतों का मापा जाता है। इसे ग्राफ में दर्ज किया जाता है जिसमें अलग पैटर्न की तरंगें दिखाई देती है। इन तरंगों को आकार के आधार पर डॉक्टर हृदय की किसी भी असामान्य स्थिति को मूल्यांकन कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट, कार्डियक एंजाइम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ब्लड वर्क की आवश्यकता होती है जो दिल के दौरे के दौरान उठाए जाते हैं। इन रीडिंग के मदद से आपका डॉक्टर अटैक के आकार और समय की पहचान करने में सक्षम होते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट कुछ हृदय कोशिका प्रोटीन के स्तर के को भी मापे जाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी, यह दिल के दौरे के दौरान और बाद में किया गया एक इमेजिंग परीक्षण है। यह आपके डॉक्टर को बताता है कि आपका दिल अच्छी तरह से पंप कर रहा है या नहीं। इस परीक्षण से यह भी पता चलता है कि अटैक के दौरान आपके दिल का कोई हिस्सा घायल हुआ है या नहीं। एंजियोग्राम, यह धमनियों में रुकावट का पता लगाने के लिए एक इमेजिंग टेस्ट है। दिल के दौरे का निदान करने के लिए इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। इस परीक्षण में एक तरल डाई को कैथेटर के नाम से जाने जाने वाली ट्यूब की मदद से आपके दिल की धमनियों में इंजेक्ट किया जाता है। कार्डियक सीटी या एमआरआई, ये इमेजिंग परीक्षण आपकी हृदय की मांसपेशियों को नुकसान की सीमा को प्रकट करते हैं। हार्ट अटैक का इलाज, हार्ट अटैक पड़ने पर आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। यह बहुत ज़रूरी होता है कि आपके दिल के नुकसान कम करने के लिए आपको जल्दी से इलाज मिले। उपचार स्थिति की गंभीरता के आधार पर बदलता रहता है, जिसमें दवाइयाँ, सर्जिकल इंटरवेंशन और अन्य प्रक्रिया भी शामिल होती है। दवाइयाँ, आपका डॉक्टर ब्लड क्लॉट के निर्माण को रोकने, दर्द को दूर करने, हार्ट रिदम को नियमित करने, रक्तवाहियों को चौड़ा करने और ब्लड प्रेशर के स्तर को विनियमित करने आदि के लिए दवाइयों का निर्धारित करता है। हालांकि आपका डॉक्टर कई दवाओं को सुझाव दे सकता है, लेकिन हम आपको इन सब में दी जाने वाली आम दवाओं के बारे में बता रहे हैं। एस्पिरिन, यह आपातकालीन दवा रक्त के थक्के को कम करती है, जिससे संकीर्ण धमनी के माध्यम से रक्त प्रवाह सुनिश्चित होता है। थ्रोम्बोलाइटिक्स, ये दवाएं आपके दिल में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में बनने वाले थक्कों को हटाने में भी मदद करती है। समय पर थ्रोम्बोलाइटिक्स का सेवन आपके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। एंटीप्लेटेड एजेंट, ये न केवल नए थक्कों को बनने से रोकती है बल्कि मौजूद थक्के को भी बड़ा होने से भी रोकती है। दर्द निवारक,
आमतौर पर छाती के दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स ये आपके दिल की मांसपेशियों को आराम दिलाकर दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित कर हृदय की बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करते हैं। भविष्य में दिल के दौरे को रोकने में बीटा ब्लॉकर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एस इनहिबिटर ये दवाएं आपके दिल के तनाव के स्तर को कम करते हुए ब्लड प्रेशर को कम करने वाले एजेंटों के रूप में कार्य करती है। स्टैटिन ये दवा आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित में रखती है। सर्जरी और अन्य प्रक्रिया दवा चिकित्सा के साथ साथ आपको आगे दी गई कुछ प्रक्रिया की आवश्यकता भी हो सकती है। एंजियोप्लास्टी इसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी करना, ब्लॉक धमनी का पता लगाना और ब्लॉक को गुब्बारे से खोलना और अंत में ब्लॉक के स्थल पर एक स्टेंट लगाना जिससे धमनी को रखा जा सके और आपका ब्लड स्वतंत्र रूप से बहता रहे। बाईपास सर्जरी इस प्रक्रिया में सर्जन ब्लॉक या संकीर्ण धमनी को दूर किसी स्थान पर आपकी नसों या धमनियों को बदल देता है। एक बाईपास सर्जरी आपके रक्त को संकुचित क्षेत्र को दरकिनार करने के बाद आपके दिल तक पहुंचने की अनुमति देती है। हार्ट अटैक के लिए डाइट दिल के दौरे के इलाज की आधारशिला स्ट्रोक जैसे भविष्य की जटिलता को रोकती है। आपकी भोजन की आदत काफी हद तक प्रभावित करती है। आपके शरीर के विभिन्न अंग कैसे कार्य करते हैं और आपके हृदय को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। एक और दिल का दौरा पड़ने की संभावना को कम करने में स्वस्थ भोजन करना महत्वपूर्ण हो सकता है। अपनी प्लेट को उन खाद्य पदार्थों से भरें जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत कम है। इनमें से कुछ उदाहरण हो सकते हैं फल और सब्जियां, लीन मीट, चिकन, फलियां, मछली, साबुत अनाज, जैतून का तेल, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट। आपके लिए अपने भोजन में स्वस्थ पदार्थों को शामिल करना भी बेहद महत्वपूर्ण है और इस नियम का आपको पालन करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट से हटाने की कोशिश करें जो आपके दिल के लिए हानिकारक हो। इनमें शामिल है ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, रिफाइंड शुगर और कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड्स, सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थ। हार्ट अटैक से बचाव के टिप्स अपनी जीवन शैली में बदलाव करना और कुछ स्वस्थ आदतें अपनाने से आपके दिल के दौरे की जोखिम को रोकने या कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। यहाँ कुछ छोटे छोटे कदम दिए गए हैं जो ये सुनिश्चित करने में आपकी मदद करेंगे। एक स्वस्थ संतुलित आहार खाएं, अतिरिक्त फैट, तेल, मांस से बचें, हरी सब्जियां, फल, नट्स, मछली अपनी डाइट में शामिल करें, धूम्रपान और शराब के अधिक सेवन से बचें, अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के स्तर और कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें। शरीर के स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए यह बेहद आवश्यक है। हार्ट अटैक के पीछे मोटापा एक प्रमुख जोखिम कारक है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग तकनीक और योग व्यायाम का अभ्यास करके तनाव को प्रबंधित करें और डॉक्टर से सालाना स्वास्थ्य जांच कराएं। आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ऐसे नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका और आपके परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।